टीम खूबसूरत ट्रॉफी के ऊपर किसका कब्जा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उस ट्रॉफी के लिए लड़ाई होती थी और मैं देख रहा हूँ कि दो सलामी बल्लेबाज एक तरफ है मनजीत सिंह टीम कैप्टन और दूसरी तरफ है उनके सामने सनी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करने के लिए इस टूर्नामेंट में अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन करना चाहती है। जाहिर पहली गेंद लेकर यहाँ पर जीत गए और पहली गेंद पर स्वीप किया रन का मौका बना लेकिन इधर गेंद पर थ्रो कर दिया। मिस्टर अमित ने एक रन बनाने का मौका मिल गया दोनों बल्लेबाजों को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहला सेमीफाइनल का मुकाबला खालिदपुर वर्सेस मऊ के बीच में 5+5 ओवर का खेला जा रहा है और इस मुकाबले में जो टीमें पहुंची हैं गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ ये 4 जिलों की टीम इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है और एक दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ एक रन स्कोर बोर्ड पर 5+5 ओवर का ये मुकाबला है। जाहिद के हाथ में गेंद है, अगले साइड पर 4, ऑफ साइड पर 5, विकेट कीपर के अलावा ये फील्ड की सजावट। इस ओवर में सनी के लिए अंदर ऑफ द विकेट को कलाइयों के सहारे मोड़ा था और विकेट चली गई। मैं देख रहा हूँ कि 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या अभी भी रुकी हुई 2 के ऊपर। दो रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। नाउ मिस्टर जाहिद रेडी टू बोल फॉर मिस्टर मंजीत। जाहिद टू मंजीत, दिस इज अ वेरी गुड चैलेंज फॉर ईच अदर। नाउ रेडी टू बॉल मिस्टर जाहिद टू मंजीत। He want to bowler Jahid want to change the field. Now Jahid ready to ball. He want to play a monkey shot. He takes the wicket and non umpire give the decision out. ऐसे लग रहा था कि अंपायर बड़ी देर के बाद गोलियां खेलते हुए अंपायर ने रन आउट का फैसला सुनाया है और अब कौन है नया बल्लेबाज जो आएगा। और मैं देख रहा हूँ कि इस मुकाबला जो इस बार बड़ा दिलचस्प चल रहा है और इस मुकाबले में पहले ही ओवर में यहाँ पर सफलता मिल गई है। रन आउट के रूप में जाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम खालिदपुर की तरफ से। मंजीत और सब्बू की जोड़ी मैदान में है 5+5 ओवर के मुकाबले में। मंजीत है 1 पर, सनी 1 पर रन आउट होकर पेविलियन। नए बल्लेबाज सब्बू आए हुए हैं, जाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं। ये मैच का एनालिसिस 5 ओवर का ये मुकाबला है। जाहिद पहला ही ओवर इनका है लेकिन बड़ा दिलचस्प ये कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है। सब्बू एक भरोसेमंद बल्लेबाज अपने टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं क्रीज पर और मैं देख रहा हूँ कि इसी के साथ भाई लगातार मैच को बढ़ाए क्रम चालू रखेंगे, समय को जाया ना करें। अभी धूप निकल जाएगी जिससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। फील्ड ऑन के रन आउट का मौका बन रहा था, अगर ये थ्रो लग जाता तो यकीनी तौर पर लुटिया डूबती नजर आती टीम मऊ की। लेकिन अब मऊ का ये मनजीत सिंह को अब अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, सब्बू को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और अभी इस मुकाबले में मंजीत और सब्बू की जोड़ी है। सनी आउट अगर पहले चाहिए हल्के हाथों से खेलकर ऑफ साइड में 1 रन चुरा लिया है और 1 रनों की मदद से स्कोर का पहुंचा 3 के ऊपर। तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला मऊ वर्सेस आजमगढ़ यानी खालिदपुर आजमगढ़ के बीच चलता हुआ। इस मुकाबले में 5+5 ओवर का यह मुकाबला है और ये बल्ले का एक लगाया है, चलेंगे इसी में रेखा के बाहर 4 रन मंजीत के बल्ले से बाउंड्री आती हुई और स्कोरिंग चौके की मदद से जा पहुंचा 11 के ऊपर। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, स्कोर 7 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर और अमित जो पहले हैट्रिक विकेट टेकर रहे विश्व कप में आज दूसरा ओवर की टीम से 1 ओवर में 7 रन बनाई है टीम मऊ की। अब यहाँ से बल्लेबाजी कर रहे सब्बू और फील्ड टॉस के इस पर खामियाजा रन आउट का मौका बन रहा है और नो बॉल का फैसला है अंपायर का। ये 2 रन अतिरिक्त के रूप में
9 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। और ये फैसले बदले तो नहीं जा सकते क्योंकि अंपायर जो फैसला किया वो सर्वमान है। और अंपायरिंग मैं देख रहा हूँ सतीश जी, उनके साथ मैं देख रहा हूँ कि बड़े भाई फरहान से और अफजल भाई रणनीति बनाते हुए मनोज यादव जो इसके टूर्नामेंट के संरक्षक है वो रणनीति तैयार करते हुए अब इस फाइनल मुकाबले के लिए इस बार स्वीप के अंदाज में खेला था। गेंद रेशाल की दिशा में तब तक 1 रन बनाने का मौका मिल गया। स्कोर 1 रन की मदद से जा पहुंचा 10 के ऊपर। दूसरा ओवर चल रहा है, सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। एक तरफ है आजमगढ़, दूसरी तरफ है मऊ की टीम और जो दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंची है, एक है गाजीपुर, दूसरी है जौनपुर। अच्छी गेंद आप सिस्टम के बाहर और सीधे विकेट कीपर के साथ तारों में जा पहुंची। अमित ने अब तक बेहतरीन अपने दिलकश अंदाज में गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। छोटे रन से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और बल्लेबाज शंभू जो सैफई ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया था। हालांकि इनकी टीम क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हारी थी और नवीन ऊंचाई पर है मंजीत सिंह। इस बार पटनी गेंद अच्छी गली में खेला, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। सम्भव उसी के लिए खड़े थे, बिल्कुल तैयार थे और वैसे से गेंद आई उनके पाले में, गेंद को खेल कर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची अब 14 के ऊपर। अच्छा और दिलचस्प मुकाबला और रोमांचक होता था। स्विंग के अंदाज में खेला है, गेंद बल्ले पर लगी है, रन आउट का मौका बन रहा है, लेकिन बड़ी चतुराई के साथ दोनों बल्लेबाज अपने छोर को चेंज कर लिया। स्कोर पर रनों की संख्या जा पहुंची 15 रन। दूसरा ओवर चल रहा है इस वक्त। सेमीफाइनल का ये मुकाबला है। एक तरफ है टीम खालिदपुर जिसकी अगुवाई राशिद कर रहे हैं। इसमें अब तक बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है पूरी टीम ने और दूसरी तरफ है मंजीत सिंह और सनी की ये टीम जो अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रही है। संपूर्ण नाले साइड पर ये पहले घुटने को टेका है लेकिन बल्ले का एक लगा बल्लेबाज मंजीत सिंह को बड़े जाना होगा। बड़ी सफलता यहाँ अर्जित कर ली है। स्कोर मात्र 15 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। बल्लेबाज वीरेंद्र भारद्वाज आ रहे हैं और अब इनसे बड़ी उम्मीदें टीम को शंभू और वीरेंद्र ने पहले मुकाबले में टीम को संभाला था और अब जरूरत है कि 5 ओवर के मुकाबले में अपनी टीम को संभाले रखें और रन को लगातार चलायमान रखें। लेकिन अजीत ने अब यहाँ एक और सफलता दिला दी है। हैट्रिक पूरी की 4 विकेटें हासिल की थी पहले मुकाबले में, दूसरे में हालांकि इन्हें सफलताएं नहीं मिली, तीसरे मुकाबले में यहाँ सफलता अर्जित कर ली है और स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 15 रन। दूसरा ओवर चल रहा है। नए बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए हैं क्रीज पर मंजीत और सनी के आउट होने के बाद शंभू और वीरेंद्र ये मध्य क्रम के दोनों अच्छे बल्लेबाज टीम मऊ की तरफ से अच्छी गेंद अब स्टंप के बाहर जा रही थी, जाने दिया, रन आउट का चांस बन रहा है। खराब थ्रो, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 5 रन। ये 5 अतिरिक्त रन यहाँ पर एक बाई का, दूसरा 4 बाई का और एक बल्ले से 5 रन। इस 5 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 20 के ऊपर। तो अब 20 रन 2 रन बना लिए हैं। क्या ओवर की कितने के लिए पैर से जाना चाहूंगा? 2 ओवर 20 रन, 10 रन पर ओवर से टीम लेकर चल रही है सेमीफाइनल के मुकाबले में। रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 batsmen is gone to pavilion. Manjeet Singh and Sunny Don is gone to pavilion. The 2 batsmen of the crease, Viren Bharadwaj and Shambhu, both batsmen is a very highly talented, very quality player comes on the crease in middle order. Bowler Mr. Jai, now he is ready to bowl for third over. He is in his spell on second over. Now Jai ready to bowl. From the gate, offside front pitch, offside in off, and the goalkeeper is completed very cleverly and run going on 20, loss of 2 wickets. 2 विकेट गिरी है। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है, अभी एक और सेमीफाइनल आना बाकी है।
जिसमें मुकाबला जौनपुर और गाजीपुर के बीच होगा। ये मुकाबला जो चल रहा है पहला सेमीफाइनल जो इसमें चल रहा है वो आजमगढ़ वर्सेस मऊ के बीच चल रहा है। मऊ अभी तक भारी नजर आ रही है। इस मुकाबले में स्कोर है 20 रन और जाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम की तरफ से। जाहिद गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए इस ओवर में कैसी गेंदबाजी करेंगे। अच्छा दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। तो सबकी मेहनत आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता में फरहान शेख और अच्छी गेंद अपने स्टंप के बाहर एक और बड़ी खूबसूरत गेंद और बल्लेबाज को बीट कराने में कामयाबी हासिल की वीरेंद्र ने। और ये अच्छी गेंद थी, गुडलेंथ गेंद थी, बल्लेबाज को समझ में नहीं आई। बाकी का काम मैं देख रहा हूँ विकेट कीपर ने बड़ी सफलता के साथ पूरा किया। तीसरा ओवर चल रहा है। तीसरे ओवर में रनों की संख्या जा पहुंची है 20 के ऊपर। एक और खूबसूरत गेंद और अंपायर का फैसला यहाँ नो बॉल का आता हुआ। ये फ्रंट ओवर स्टेप की ये नो बॉल करार दी है अंपायर ने और ये सर्वमान होगा और रनों की संख्या रुकी है 21 के ऊपर। अरे गिरे बस। पहला सेमीफाइनल मैच मऊ वर्सेस खालिद के बीच ये मैच खेला जा रहा है, जिसमें मऊ की टीम ने कई रन पे अपना 2 विकेट खो दिया है और काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ है इस टूर्नामेंट में। और धीमे धीमे सूरज की किरण मैदान पर आती हुई नजर आ रही है, जिसने उम्मीद लगाई गई थी। रात में 8 बजे जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि 5 से 6 बजे तक मैच समाप्त हो जाएगा, टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन काफी स्लो सभी टीमों के चलते आज इस वक्त अभी भी सेमीफाइनल खेला जा रहा है। और अंपायर का डिसीजन मैं जाना चाहूंगा। नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल। फर्स्ट अंपायर का इशारा। इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर शंभू और स्ट्राइक पर वीरेंद्र। गेंदबाज होंगे शायद जाहिद हैं गेंदबाज। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद को डिफेंस किया। 1 रन का मौका था, उसको पूरा करते हुए इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 22 पे 2 मऊ की टीम इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है।
तो ये तीसरा ओवर चल रहा है। 2 ओवर में जिस तरीके से रन बनाई है, 2 ओवर में 30 रन था मऊ की टीम का, तो अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। मऊ के दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है इस मैदान पर। विशाहम का ये खूबसूरत ग्राउंड, ये गेंद जय की बहुत अच्छी गेंद को हल्के हाथों खेलते हुए 1 रन पूरा के बहुत ही समझदारी भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं शंभू। वो उनका क्रीज पर आना कितना जरूरी है उनकी टीम के लिए और उनको खुद के लिए, ये तो बहुत बखूबी जानते हैं। तो चाहे अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और उतनी ही समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं शंभू। वो जानते हैं कि वो विकेट पर उठते हैं तो रन बनाना उनके लिए बहुत आसान है इस पिच पर। जाहिर की ये गेंद और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद सीधा पैड पर जाकर टकराई। कोई रन नहीं। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली जाहिर की तरफ से, कसी हुई गेंदबाजी। जिस तरीके से शुरुआत के 2 ओवर में रन आए थे 20 रन था, इस ओवर में केवल 3 रन इसका मतलब बने हैं। तो अच्छी वापसी कही जाएगी खालिद के लिए जाहिर के जरिए। तो अगले गेंदबाज होंगे अपने टीम का चौथा ओवर लेकर अमित, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाज और ये गेंद उतनी ही अच्छी गेंदबाजी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ अमित बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। अगर उनकी गेंदों को खेलना है तो बहुत ही समझ बूझ कर खेलना पड़ेगा। अच्छा मिश्रण करते हैं अपनी गेंदबाजी में, कभी तेज कभी स्लो, इसी के लिए जाने जाते हैं। इन स्विंग ऑफ स्विंग दोनों उनके पास है। ये गेंद अमित की बहुत ही अच्छी गेंद और मिडफील्डर के कीपर के दौरान उनके हाथों को छिटकती हुई गेंद मारकर 5-4 रनों के लिए। इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन मऊ का। नाखुश होंगे कीपर, हालांकि पूरी कोशिश की थी, टाई लगाई उस गेंद पर, लेकिन उनके पहुंच के बाहर गेंद मारकर बाहर 4 रन के लिए। तो इस तरीके से अमित अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका पूरा साथ देना पड़ेगा फील्डर को। और ये बाकी अच्छी गेंद को हल्का से पॉइंट की तरफ खेला, 1 रन का मौका था उसको पूरा करते हुए। इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 29-2। अमित की ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंद फेंक रहे हैं अमित, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उसकी पूरी भरपाई करते हुए, अपने तजुर्बे का पूरा फायदा उठाते हुए काफी दिनों से मैच खेल रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं कि उनको किस क्रीज पर किस तरीके से गेंदबाजी करनी है और सेम उसी तरीके से गेंदबाजी कर भी रहे हैं अमित। और लगातार परेशान किया है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को। इस तरीके से रन अभी भी 30 रन पर रुका हुआ, पूरी तरीके से बांध कर रखा है। शुरुआत के 2 ओवर को अगर छोड़ दिया जाए तो ये 2 ओवर जो तीसरा और चौथा ओवर अच्छी गेंदबाजी हुई है खालिद की तरफ से। जैन ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, उसके बाद अब अमित ने भी कच्ची गेंदबाजी की। इस ओवर की समाप्ति हुई, बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन मऊ का। 4 ओवर में 31 रन। पिछले शुरुआत 2 ओवर में जिस तरीके से रन बना रही थी, ऐसा लग रहा था कि रन काफी बनाएगी मऊ की टीम, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, केवल 10 रन जोड़ सकती है 12 गेंद पर। तो रन की जिस तरीके से अंकुश लगाया है खालिद उसके गेंदबाजों ने, काबिल तारीफ अमित और जय। तो इस वक्त बॉलिंग के मोर्चे पर लास्ट ओवर की जिम्मेदारी अमीर को अरमान को दिया गया है। अरमान होंगे गेंदबाज, अपने ओवर का पहला ओवर और टीम का आखिरी ओवर। काफी उम्मीद भरोसा जताया अरमान पर। अरमान हालांकि अच्छे गेंदबाज भी हैं, गेंदबाज के साथ साथ बल्लेबाज भी हैं, और देखना है अपने इस ओवर में कितना असर छोड़ पाते हैं।
अरमान चले ये गेंद और गेंद को लेग साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले पर पूरी तरीके से गेंद आई नहीं, 1 रन का चांस था उसको पूरा करते हुए। तो इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन मऊ की टीम रन पर लगाम लगा दिया है खालिदपुर के गेंदबाज ने। ये तीसरा ओवर होगा अरमान का। अरमान भाई अगर इस मैच में विकेट लेते हैं तो हर विकेट में उनको 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा फाइन भाई के द्वारा। तो अरमान थोड़ा से नाखुश नजर आ रहा है अपने फील्डर से। इस तरीके से 1 रन का पूरा करते हुए हल्के हाथों खेल कर बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन मऊ का। अरमान अगर कोई भी विकेट लेते हैं तो उनको हर विकेट पे 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा फाइन भाई के हाथों। तो इस तरीके से वाइड का इशारा फर्स्ट अंपायर का, लेग स्टंप को छोड़ हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। तो बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 34 पे 2। यार विकेट थी, बैट के जड़ में जाकर टकराई, जैसे तैसे का विकेट को वहीं पर ढकेलकर 1 रन पूरा किया 35 रन। कोई आजादी नहीं दे रहे हैं अरमान अपनी गेंद पर। बहुत ही अच्छी वापसी कही जाएगी खालिदपुर की टीम की। जिस तरीके से शुरुआत के 2 ओवर में रन लुटाए गए थे उसके मुकाबले तीसरा ओवर चल रहा है, उस लिहाज से काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए सब खालिदपुर की टीम काबिल तारीफ अच्छी गेंदबाजी करते हुए सब शंभू 9 स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन वो भी 3 ओवर में ज्यादा उनको मौका नहीं मिला है बल्लेबाजी करने का और काफी खामोश नजर आ रहे हैं खालिदपुर के गेंदबाज के साथ भी। अरमान की ये गेंद बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर एक रन से काम नहीं चलेगा। अगर उनको इस मैच को जीतना है तो काफी अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लगातार एक रन जो दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके पास काफी टाइम है, काफी ओवर है। ऐसा कुछ है नहीं, ये शायद इस इनिंग का लास्ट ओवर होगा और 37 रन केवल जोड़ पाई है मऊ की टीम। अरमान की ये गेंद बहुत ही अच्छी है, वहां पर खाली फील्डर ने उतनी ही अच्छी फील्डिंग पॉइंट पर 1 रन का मौका था, इस तरीके से पूरा किया। पहली इनिंग के समाप्त होने से 38 रन बनाई है मऊ की टीम ने। अगर खालिदपुर इस मैच को जीतना है तो 39 रन बनाना पड़ेंगे। तो खालिदपुर अपने प्लेयरों के साथ जल्द से जल्द ग्राउंड पर आए, ताकि सूरज धीमे धीमे अपना रंग बदलता हुआ, धीमे धीमे छाया की तरफ आता हुआ नजर अपना धूप जो तरीके उसकी किरण है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद जो मैच होगा वो केटीआर वर्सेस जौनपुर से खेला जाएगा। अगर खालिदपुर की इस मैच को जीतना है तो उनको जीत के लिए 39 रन बनाने पड़ेंगे महज 5 ओवर में। तो इस तरीके से यहाँ पर धीमे धीमे दर्शक की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। 3-4 वर्ष के दरमियान भोर में ऐसा लगा कि दर्शक पूरी तरीके से एकदम घर पर जा चुके हैं। हल्का हल्का ठंड भी पड़ रही थी, हल्का हल्का ओस भी गिर रही थी, ठंड मौसम था, तो इतना आसान नहीं है खुले मैदान में इस तरीके से मैच देखना, तो काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन जिस तरीके से जब सुबह हुई तो दर्शक धीमे धीमे अपने क्षमता बढ़ाते चलते चले जा रहे हैं। तो यह सेमीफाइनल मैच और यहाँ पर खूबसूरत ग्राउंड पर हल्की हल्की हवा चलती हुई, अच्छा मौसम धीमे धीमे होता हुआ
खालिद के बल्लेबाज, स्ट्राइकर बल्लेबाज और स्ट्राइकर बल्लेबाज दोनों का नाम बता दें। राशिद भाई स्ट्राइक पर हम क्या, राशिद और फारूक दो ओपनर बल्लेबाज खालिद की तरफ से इस वक्त मैदान पर आ चुके हैं। और बॉलर्स ने सनी यादव पहली गेंद और बहुत ही अच्छी गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए, गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन गेंद उनके जाकर शरीर पर टकराई। 1 रन का मौका था उसको पूरा करते हुए। इस वक्त अच्छी गेंदबाजी करते हुए सनी अपनी पहले ही गेंद पे अपने तजुर्बे का पूरा फायदा उठाते हुए, काफी पुराने गेंदबाज है और उनको किस तरीके से गेंदबाजी करनी है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बोल यार से तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला दोस्तों इस वक्त चल रहा है और पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त सनी। राशिद का विकेट का पतन हुआ और ये गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के तौर पर ये कैच होना चाहिए था। एक शाही में लगातार गेंद गई कवर में ट्रेवल कर रही थी जहां पर फील्डर खड़े थे लेकिन गेंद को नहीं पकड़ पाए। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से रनों की संख्या जब पहुंची 7 के ऊपर। तो मेरे बीच में मेरा छोटा भाई गोलू जो अभी आधा किलो जलेबी हमारे तक पहुंचाया और बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि अब मजा आएगा कमेंट्री में। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो मैं एक बार फिर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर फरहान शेख, उनके साथ सतीश यादव, सबाउर रहमान, अफजल शेख और उनके अलावा बड़े भाई महताब, बादल, सूरज, सुबोध, गोलू, शक्ति यादव, सभी लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ और मनोज यादव, सबका ये जो बहुत बड़ी मेहनत के साथ इस क्रिकेट टूर्नामेंट को तो सन्नू के हाथों में गेंद है। अब कुछ करिश्माई गेंदबाजी करना होगा और अपने टीम का नाम रोशन करना होगा। अब बची है यहाँ से 24 गेंदें और जीत के लिए यहाँ से जो रनों की दरकार है 39। तो अब 8 रन स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं। सन्नू का बेहतरीन गेंद और क्या लाजवाब बचाव चंदू के द्वारा। ऐसा लगा गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर लेकिन गेंद 3 रन बचाए और
गेंदबाजी करते हुए सल्लू तैयार होते हुए एक जबरदस्त मुकाबला और दोनों बल्लेबाज इस वक्त ऐसा लग रहा हो कि मानो जो फारूक बल्लेबाजी कर रहे हैं इनके चेहरे और इनकी रौनक को देखकर ऐसा लग रहा हो कि मानो स्टीवन स्मिथ बल्लेबाजी कर रहा हो। इस बार क्या सूरज उम्दा कट किया आगे सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और जैसे कि मैं बता रहा था कि स्टीवन स्मिथ है, ये अपने आप की अपनी बॉडी को इधर उधर लेके नाच रहे हैं, घूम रहे हैं मैदान के ऊपर और क्या खूबसूरत फुल लगाया, बहुत ही दर्शनीय उम्दा आकर्षक स्ट्रोक आप स्टंप के बाहर लॉलीपॉप गेंद को सल्लू की अगली गेंद एक और पुल करने का प्रयास, लेकिन इस बार बीट कराने में कामयाबी। बिल्कुल इनकी हाव भाव, इनके जेस्चर, इनकी क्वालिटी स्टीवन स्मिथ से मैच करती है ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से। और स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 13 रन। सल्लू गेंदबाजी कर रहे हैं 39 के जवाब में। इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से यहाँ खेला है और अपनी टीम के लिए 1 रन और एकत्रित कर लिया टीम राशिद क्लब खालिदपुर आजमगढ़ के लिए। इस बार अच्छी गेंद, रनआउट का मौका बन रहा है, स्टंप पर गेंद लगी और बड़े विकेट का पतन यहाँ से साफ दिख रहा था, काफी दूर रह गए थे अरमान और बड़े विकेट का पतन होता हुआ यकीनी तौर पर इस विकेट के साथ अब कहीं न कहीं टीम के ऊपर घनेरे संकट नजर में आ रही है टीम। तो नए बल्लेबाज मैदान में अहमद रजा उन्हें हैंडअप कर रहे हैं। अहमद रजा एक बेहतरीन बल्लेबाज मैदान में है और बड़ी जरूरत है आखिरी गेंद इस ओवर की सल्लू के हाथों में गेंद है। लेफ्ट आर्म सीमर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है 39 के जवाब में। अच्छी गेंद, ये अच्छी तरीके से फील्ड कर लिया, 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन 39 के जवाब में। अब यहां से 24 रन चाहिए 18 गेंदों पर। एक दिलचस्प मुकाबला, खालिदपुर की टीम भी मुकाबले को जीत सकती है और टीम मऊ भी इस मुकाबले को जीत सकती है। दोनों टीमें जीत सकती है, लेकिन क्या मजा आया। हमारे यहाँ पे जो तमाम जो मेरे साथी हैं, गोलू है और मैं देख रहा हूँ कि सुबोध है, संदीप है, बादल, निखिल, पंकज, सब ये मेरे साथी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और मजा उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं पहले सेमीफाइनल मुकाबले का। ये क्रूशियल ओवर है या सनी का, ये मैन ऑफ द सीरीज की जो प्रबल दावेदारी भी है। क्या ये चौके की तरफ गेंद जा रही है, मूव करती हुई, ट्रेवल करती हुई लॉन्ग लेग की तरफ और अगर तक गेंद को फील्ड करते 1 रन। तो अब ये पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे सल्लू, दूसरे मैच के रहे मैन ऑफ द मैच सनी और ये तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं और अमित ने बड़ी अच्छी पारी खेली। कई अभी मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार जरूर हैं, लेकिन अभी ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प चल रहा है। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या मैं देख रहा हूँ 16 हो चुकी है। 39 के जवाब में 5 ओवर के मुकाबले में तीसरा ओवर चल रहा है। सनी ने मात्र 1 गेंद की है इस ओवर में। इस ओवर में अहमद रजा के लिए ये पैरों पर लुढ़कती हुई लगती हुई गेंद 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। तो अब यहाँ पर स्टीवन स्मिथ यानी फारूक है बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए हैं और लगातार ये अपने विकेट के ऊपर हिल डुल रहे हैं और गेंदबाज को खासा परेशानियां हो रही हैं। लेग बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ और अब यहाँ से सनी के पास एक्सपीरियंस है, उसका भरपूर फायदा और फायदा। इस बार अच्छी रखकर बेहतरीन फील्डिंग किया, लेकिन गेंद रुकी नहीं, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। यकीनी तौर पर ये गैप में शॉट थी, विश्वसनीय शॉट, परफेक्ट शॉट फ्रॉम मिस्टर फारूक। फारूक प्लीज इज प्लेइंग अ वेरी ब्रिलियंट इनिंग फॉर इन दिस टूर्नामेंट। इस पूरी श्रृंखला में फारूक ने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है। स्कोर हो गया 21 रन। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए अच्छी गेंद आप स्टंप के बाहर, गेंद पैरों से लुढ़कती हुई चली गई, सीधे उनको बाजुओं को छूती हुई निकल गई और ये गेंद मैं देख रहा हूँ मैदान के अंदर कल कुछ दर्शक अब जुड़ रहे हैं। मेरे साथ देख रहा हूँ कि बाड़ू भाई भी देखे जा रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ। युवा
नेता हमारे साथ में है और मैं देख सकता हूँ कि इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए सनी ये गेंद कट गया और ये रनआउट का मौका बन रहा है और लेकिन ताड़ नहीं पाए। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची 22 रन। अब अंपायर से जानना चाहूंगा इस ओवर में कितनी गेंदें बची। एक गेंद बची है। 39 रन बना रहे हैं, 22 रन अपनी टीम के लिए बना चुके हैं। अब 13 गेंद 17 रन। ये इस मुकाबले का एनालिसिस है। मुकाबला दिलचस्प है। ये गेंद चली गई 4 रनों के लिए। अब यहां से 12 गेंदे 13 रन। अब 68 का ओवर क्रूशियल साबित होगा। 68 के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, मऊ की आन बान शान। अब मऊ के ऊपर गेंदबाज तो 12 गेंद 13 रन। 68 के गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। हालांकि ये चौका रुक सकता था। हालांकि मंजीत एक बेहतरीन प्लेयर है, बेहतरीन विकेटकीपर। मैच में कुछ नहीं निकला। दोनों टीमें अच्छी हैं। आसिफ मैं देख रहा हूँ कभी बने हुए टीम के साथ जाहिद के भाई हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और खालिद और मैं देख रहा हूँ कि खालिदपुर के तमाम खिलाड़ियों का चेहरा खिला हुआ है और अच्छा खेल खेला है। हालांकि उनकी टीम उस लायक नहीं थी कि फाइनल या सेमीफाइनल के मुकाबले तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने जो एकजुट होकर जो खेल दिखाया है, अपने अंदर की प्रतिभा को दिखाया है, सबको लोहा बनवा दिया। ये बताया कि फारूक कौन है, अहमद रजा कौन है। आज सबको पता चल गया कि उनकी टीम में अच्छे प्लेयर जाहिद को बहुत कम मौका मिलता था और आज मौका मिला और उसने परफॉर्म करके दिखा दिया कि वो आसिफ से कम बड़ा प्लेयर नहीं है, उसको बस मौके नहीं मिलते। तो अब स्टीवन स्मिथ यानी फारूक है बल्लेबाज, 12 गेंदे 13 रन। सैलेंड उर्फ सल्लू पूर्वांचल लेन उत्तर प्रदेश का एक बेहतरीन गेंदबाज जो सबसे ज्यादा इस पूरे सीजन में अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाया। पटकी में गेंद और यहाँ पर आउट का इशारा अंपायर का। पहला ही बाउंस से पटकना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का एक लगा और आउट का इशारा। 11 गेंद जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। और हमारे मैच के एनालिसिस सब अगल बगल में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं भैया आपका मैच पलटी, मुकाबला दिलचस्प हुए दोनों तरफ से और होने के भी चाहिए। दर्शक को मजा आना चाहिए, मुकाबला कैसे भी हो। गाजीपुर भी सोच रहे होगी कि मैच किस तरफ है, इस तरफ है उस तरफ है, वो भी अपने आप को सोच रही होगी, लेकिन वो भी रणनीति बना ले। उनका भी मुकाबला जो है जौनपुर की टीम जिसमें साबिर और हैप्पी जैसे खिलाड़ी हैं, अजमल है, फरहान है, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से सजी हुई टीम है, पवन है, अच्छी टीम है, उनका मुकाबला होगा। अभी गाजीपुर की टीम में अमित जैसा प्लेयर है, त्रिपाठी है, टीम अच्छी है, दोनों टीमें अच्छी है। कोई भी जीत जाए अलग बात है, जीत क्रिकेट की होगी। सल्लू ये तेज रफ्तार की गेंद, अब इनका पेस दिख रहा है। हालांकि ये अगर लाल गेंद होती तो ये बल्लेबाज को जो है परेशान कर देते। अब 10 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 12 रनों की जरूरत। अहमद रजा एक लौटा जब सुपर ओवर चल रहा था तो इनको टॉप 3 में रखा था, यानी इनके पास बल्लेबाजी है और ये बना सके जोरदार अपील की सारी अंपायर से, लेकिन अंपायर ने नकारा है और अब ड्रॉ पर जीत के लिए ये 12 रनों की जरूरत। अब टीम दबाव में है। सल्लू ने एक चौका जरूर छोड़ा था, अब उन सबको भूलकर अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करना पड़ेगा और फील्डिंग करने वाली टीम को अब अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन बल्लेबाजी कर रही टीम जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त अब उनको और अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। इस बार अच्छी सबसे बड़ा अंपायर का फैसला वाइड का, और इस वाइड की मदद से एक रन और एकत्रित कर लिया बल्लेबाज ने। स्कोर क्या पहुंचा इस वक्त 28 के योग पर। तो अब आखिरी ओवर अरशद को ही डालना है और वो बड़े एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। सल्लू कितने रन बचा पाते हैं अपने तेज गेंदबाज अरशद के लिए, लेकिन यह बल्लेबाजी का अगर मैं देखूं एक तरीके से तो अभी भी अच्छी बल्लेबाजी रही है। अहमद के लिए अंदर आती गेंद बल्ले से बोलना चाहते थे, हालांकि पैरों पर लुढ़कती हुई चली गई कवर की दिशा में, जहां पर अरशद के लिए गेंद को फील्ड कर लिया। एक रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर क्या पहुंचा अब 29 के योग पर। चालू है
मैं देख रहा हूँ कि बड़े भैया शक्ति यादव घर से फ्रेश होकर वापस जुड़ चुके थे। एक बार कट करने का प्रयास किया, पैर के मार की जा रही वाइट का और पैरे नकारा पूरी तरीके से। अब कितनी बची कितने बची हम ऐसे में जानने का प्रयास करूंगा। संभवतः एक गेंद बची है और एक गेंद और 10 रन। वाह भाई वाह, क्या मुकाबला है दिलचस्प। 7 गेंदें 10 रन। अब मजा आ रहा है सेमीफाइनल के मुकाबले में। अब जबरदस्त मुकाबला। मुझे वो चंदू की मैं फील्डिंग नहीं भूल रहा हूँ, बड़ी बेहतरीन फील्डिंग की है। अब यहाँ से 7 गेंदें 10 रन, ये कट किया है और बचा दिया। अब 6 गेंदें 9 रन। दिलचस्प मुकाबला, एक उम्दा सेमीफाइनल मुकाबला। इस विशाल की सरजमी पर एक ऐसा लाजवाब मैच नहीं देखने को मिला। और सौभाग्य देखिए कि एक है आजमगढ़ की टीम, एक है मऊ की टीम। दूसरे सेमीफाइनल में एक तरफ है गाजीपुर, एक तरफ है जौनपुर। ये 4 जिलों की टीम पहुंची है टॉप 16 में से। 6 गेंद 9 रन और सब एक बढ़िया मुकाबला होता था। और इस मुकाबले को मैं देख रहा हूँ, इस तमाम मेरे आयोजक मेरे भाई बड़े दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं और ये एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। फरहान से चाय की चुस्की का मजा ले रहे हैं मनोज भाई है उनके साथ। और मैं देख रहा हूँ कि इकबाल भाई भी उनके साथ में है। मजा आ रहा है दर्शकों इस मुकाबले में। 6 गेंदें 9 रन सेमीफाइनल मुकाबला है दोस्तों। जो हारेगी इस चमचमाती हुई ट्रॉफी, इस जो शान है इस विशाम कप का, वो किसके सर ये सहरा सजेगा, इस मंजिल का किसके घर ये जाएगी दुल्हन। 6 गेंदें 9 रन की है भाई। वाह भाई वाह, क्या विकेट कीपिंग की है। अब यहाँ से 6 गेंदें 7 रन। हालांकि अगर चोट लगी हो तो एक बार देख लें। मजीद भाई आप ठीक है? ठीक है, आप सभी फील्डर अपने पोजीशन ले लें। मजीद भाई ठीक है, अब थोड़ी सी चोट तो जरूर लगी होगी। 6 गेंदें 7 रन। भाई मऊ ने अब तक एक झूठ खेल खेला है। इस मुकाबला दिलचस्प है। 6 गेंदें 7 रन अर्शद के बाद अहमद रजा 6 गेंदें 6 रन। 6 गेंदें 6 रन है ये मुकाबला। अब यहाँ से 6 गेंदें 6 रन, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। और उमैर मेरा साथी कमेंटेटर धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ा अच्छा सहयोग दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और आज पूरी रात बड़ी मेहनत करनी पड़ी और जी जान लगाकर कमेंट्री किया मैंने। अपना जितना भी मेरे अंदर जो हुनर था, जो टैलेंट था, वो आप लोगों के सामने दिखाने का प्रयास किया। और कहीं न कहीं विशाल वासियों का मेरे ऊपर बड़ा सहयोग रहता है, बहुत समर्थन रहता है। 6 गेंदें 6 रन, ये लीजिए। अब 5 गेंदें 5 रन, ये है मुकाबला। दबाव दोनों तरफ है। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट, एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव है दोनों टीमों के ऊपर। जितना दबाव अफसर के ऊपर है उतना ही बल्लेबाज के ऊपर है। अब कौन बिखरता है, कौन निखरता है, अब ये है यहाँ मुकाबले में कि कौन विजेता होगा, कौन जो है अपने घर पर जाएगा। ये कट किया है 4 गेंदें 4 रन। ये है इस मुकाबले का सूरत हाल। बड़ा ही कमजोर दिल वाले इस मैच से दूर रहे, स्पेशली वो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभी मैच के दौरान कुछ घटनाएं हो जाती हैं, अप्रत्याशित घटनाएं। 4 गेंदें 4 रन। एक जबरदस्त मुकाबला। अहमद रजा अभय बल्लेबाज क्या करेंगे। अब यहाँ पर 4 गेंदें 4 रन इस मुकाबले में। अब यहाँ बल्लेबाज के ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा अहमद रजा, क्योंकि सही सामने है। या तो उनकी तरफ बाउंड्री को लगाए या सिंगल की तरफ रुक करें। अब
68 है गेंदबाज और अरशद को जरूरत है कि कोई एक्स्ट्रा गेंद ना करे जिससे उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 4 गेंदे 4 रनों की जरूरत। वाह भाई वाह, क्या सेमीफाइनल हुआ। ये गेंद कट किया, 3 गेंदे 3 रन। बॉल की तरफ जो गेंद को खेला था, 3 गेंदे निधास ट्रॉफी का मुझे फाइनल याद आ गया। 3 गेंदे 3 रन, 2 रनों की जरूरत थी लेकिन यह 3 गेंदे 3 रन। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला। वाह, इस कप के लिए इससे अच्छा मुकाबला नहीं है। क्या ये वाइड भी थी? वाइड भी थी और इस मुकाबले को जीतकर नजीब कलम की टीम मैदान से बाहर जाते ही काफी